अमरेली के लेलिया समूह स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 3 महीनों से एक भी स्थायी डॉक्टर नहीं है, जिससे हड़कंप मच गया है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करती है, लोगों को बेहतर इलाज देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में गरीब मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। अमरेली जिले के लेलिया में करोड़ों की लागत से बना तालुका स्तरीय सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों मरीजों की कमी झेल रहा है और इसकी वजह है डॉक्टरों की गैर मौजूदगी। यहाँ हर दिन 200 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन स्थायी डॉक्टर न होने की वजह से उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है। फिलहाल आसपास के पीएचसी केंद्रों से अलग अलग डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जा रही है। जालिया, जरखिया और अन्य पीएचसी से डॉक्टर 24 घंटे की शिफ्ट में यहाँ भेजे जाते हैं, लेकिन आवश्यक संख्या में डॉक्टर न होने की वजह से मरीजों को या तो अमरेली जाना पड़ता है या फिर निजी क्लिनिक में भारी फीस भरकर इलाज करवाना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि लेलिया सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में जल्द से जल्द स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति हो। वहीं इस मामले कांग्रेस अग्रणी नितिन त्रिवेदी और अमरेली जिला कांग्रेस महामंत्री रमेश परमार ने भी आवाज उठाई। અને આ હોસ્પિટલ કોંગ્રેસ સરકાર વખતે બનાવવામાં આવેલ ત્યારે સ્વયંસેવક તરીકે પણ મેં કામગીરી કરેલ અને કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરીને સરકારે હોસ્પિટલ બનાવેલી, પણ હાલના સંજોગોમાં 3 મહિનાથી અહીંયા કોઈ ડૉક્ટર નથી અધિક્ષક કે નથી મેડિકલ ઓફિસર કોઈ જાતના। દરેક વખતે ડેપ્યુટેશનમાંથી આજુબાજુના પ્રાંતમાંથી ડૉક્ટર મૂકે છે અને 1-2 દિવસ રહીને પાછા ફેરવે છે, એટલે દર્દીઓને ખૂબ જ મુશ્કેલી પડે છે। આ તાલુકા કક્ષાની હોસ્પિટલ હોય, દરરોજ 200થી 250 દર્દીઓ અહીંયા હોસ્પિટલે આવે છે અને ખૂબ જ મુશ્કેલી પડે છે। માટે અમે સરકાર પાસે માગણી કરી છે, તાત્કાલિક મેડિકલ ઓફિસરો, અધિક્ષકશ્રી તેમજ એમડી અને એમએસ ડૉક્ટરની તાત્કાલિક ભરતી કરો। મોટી મોટી વાતો કરીથી કાંઈ થતું નથી, આરોગ્ય ક્ષેત્રે ખરેખર કામ કરવાની જરૂર છે। છેલ્લા 3 માસથી આ હોસ્પિટલની મુલાકાત આવતા અમને જણાયું અને લોકોની મુશ્કેલીઓ સાંભળી અમે કે છેલ્લા 3 માસથી અહીંયા અધિક્ષકની જગ્યા ખાલી છે, તેમજ 2 મેડિકલ ઓફિસરોની જગ્યા ખાલી છે। સામાન્ય બાજુ પીએચસીઓમાંથી ડેપ્યુટેશન ઉપર 2-3 દિવસના વારા કરી અને મૂકવામાં આવે છે, તો અહીંયા કાયમી ડૉક્ટરોની નિમણૂક કરવામાં આવે। આ તાલુકાનું મથક હોય, આ તાલુકો અમારો તાલુકો પછાત તાલુકો હોય, ગરીબ માણસોની વસ્તી હોય, રોજે દર્દીઓની અહીંયા પારાવાર મુશ્કેલીઓ પડે છે। માટે આપના દ્વારા અમે એવું કહેવા માંગીએ છીએ કે ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર, ગ્રામ પંચાયતથી માંડી અને દિલ્હી પાર્લામેન્ટ સુધી ભારતીય जनता પાર્ટીની સરકાર હોય, મોટા મોટા બણગાઓ ફૂંકતી હોય કે અમે લોકોની સુખાકારીઓ માટે જે કરવું પડશે એ કરશું, પરંતુ છેલ્લા 3 માસથી અહીંયા આ સિવિલ હોસ્પિટલ સીએચસી કેન્દ્ર બનાવ્યું છે જે કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે, તે સીએચસી કેન્દ્ર ઉપર કાયમી ડૉક્ટરો મૂકવા અમારી નમ્ર વિનંતી। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही में सर्व यादव समाज द्वारा ग्राम पंचायत अड़भार में भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले की ग्राम पंचायत अड़भार में होली मिलन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में सर्व यादव समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष रमेश यदू और भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष लालजी यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विजयी हुए सरपंच, उप सरपंच और पंच प्रत्याशियों को सर्व यादव समाज के मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया। साथ ही वीरांगना रानी दुर्गावती शासकीय महाविद्यालय मरवाही के छात्र शैशमन यादव, जिन्हें युवा संसद प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रदेश स्तर पर चयनित किया गया है, उन्हें भी समाज ने सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। होली मिलन समारोह के माध्यम से संपूर्ण समाज को एकता और भाईचारा में बांधने का प्रयास के लिए ये संदेश देते हैं। बुराई में अच्छाई की जीत का ये संदेश को लेकर ये होली मिलन समारोह का आयोजन है। सालों से, पिछले वर्षों से लेकर सालों से जो एक दूसरे के प्रति जो कटुता रहती है, एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावना रहती है समाज में या परिवार में या इसमें, उन कटुता को समाप्त करके आदमी एक दूसरे को गुलाल लगाकर, रंग खेल करके होली मिलन के माध्यम से अपने दुर्गुणों को जलाकर, भस्म करके और अच्छाई की ओर आगे बढ़ने के लिए यह होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। और इसमें भाईचारा
स्थापित करने का प्रयास है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि क्षेत्र का हमारे यादव समाज का इस जिला के अध्यक्ष यादव समाज को एकत्रित करने का अवसर दिया और रंग पंचमी के नाम से हमको होली के रंग गुलाल लगाते हुए यादव समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और मैं चाहता हूं कि हमारा यादव समाज के जिलाध्यक्ष हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे और समाज को उत्थान करते रहे और इस समाज को आगे बढ़ा के मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ में यादव समाज को आगे बढ़ा के अच्छे से उत्थान करते रहे। भावनगर डिस्ट्रिक्ट बैंक में भर्ती घोटाले को लेकर युवराज सिंह जाडेजा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। भावनगर डिस्ट्रिक्ट बैंक में हुई भर्ती प्रक्रिया को लेकर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप सामने आए हैं। युवराज सिंह जाडेजा का आरोप है कि बैंक के डायरेक्टर, मैनेजर, चेयरमैन और अन्य पदाधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों को नौकरी दिलाने के लिए परीक्षा प्रणाली में अनियमितता की। उन्होंने दावा किया कि उनके पास बैंक के डायरेक्टर्स और कर्मचारियों की इस घोटाले में संलिप्तता के पुख्यात सबूत हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को भी इसकी जानकारी देने की बात कही। अगर इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो युवराज सिंह हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और विधानसभा में मुद्दा उठाने की चेतावनी दे चुके हैं। જે ઉમેદવારો જે લાગ્યા છે એમને આપ્યા છે, આગળના દિવસોમાં જો આની પર કોઈ જ પ્રકારની તપાસ નહીં થાય તો આજ જિલ્લા પંચાયતની જિલ્લા કલેક્ટરની જે ઓફિસ છે એની બહાર અમે બેનર લગાડી એ વ્યક્તિ જેને નિમણૂક મળી છે અને જેના દ્વારા મળી છે, જે ડાયરેક્ટર છે કે જે સત્તાધીશ છે, જે હોદ્દેદાર છે એના દ્વારા મળી છે, એ બધાને અમે નામ જોગ અને ફોટા જોગ બેનર મારી અને એને જગ જાહેર કરીશું। અને પાલીતાણા ભાજપના જે ધારાસભ્ય છે એમના દીકરા વર્તમાનમાં નાની રાજસ્થલી જે તાલુકા પાલીતાણામાં આવેલું છે ત્યાં વર્તમાનમાં નોકરી કરી રહ્યા છે, એટલે એની પણ તપાસ થવી ખૂબ જરૂરી છે। અમે આગળના દિવસોમાં જો આમાં કઈ રીતે તપાસ આગળ વધે છે એમાં અત્યારે તમે સ્ટેટ ડિસ્ટ્રિક્ટ રજિસ્ટ્રાર છે એને નામ આપી જ ચૂક્યા છીએ। આગળના દિવસોમાં જરૂર પડી તો આના પણ નામ અમે 100% ઉજાગર કરીશું અને જ્યાં પણ કૌભાંડ, જ્યાં પણ ભ્રષ્ટાચાર છે બધા જ નામ આયા સર્વ રીતે જગ જાહેર કરવામાં આવશે। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard.
Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. गर्मी और प्रदूषण का असर कैरी उत्पादन में देखा जा रहा है। अंकलेश्वर समेत पूरे जिले में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। किसानों के अनुसार इस बार आम के बागानों में रोग लगने से कैरी के उत्पादन में लगभग 70% की गिरावट होने की संभावना है। इसके अलावा औद्योगिक प्रदूषण का असर भी कैरी की फसल पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। अंकलेश्वर क्षेत्र में इस साल शुरुआती दौर में आम के पेड़ों में व्यापक रूप से फूल निकलने से किसानों में उत्साह था। उन्होंने उम्मीद की थी कि इस बार अच्छी फसल होगी, लेकिन बदलते मौसम, असहनीय गर्मी और असमय बारिश ने इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लगातार गिरते तापमान और वातावरण में बदलाव के कारण पेड़ों से फूल और छोटे फल झड़ने लगे। किसानों ने कीटनाशकों और दवाइयों का भी छिड़काव किया, लेकिन मौसम के असर के कारण इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ। आंबानी खेती साथे संकળાયેલો છું। અમારે આ વર્ષે શરૂઆતમાં આંબાની અંદર એટલી બધી મંજરી આવેલી હતી કે અમને એવું લાગતું હતું કે આ વર્ષે આમ જનતાને એકદમ સસ્તી ખાવાની કેરી મળશે, પણ અમારા ખેડૂતને તો આસમાનની સુલતાની બેનો સામનો કરવો પડશે। આસમાની એવી આફત આવી કે શરૂઆતમાં કેરીનો જે મોર હતો એ ચોપડો નામનો રોગ આવવાથી મોર બધો બળીને ભસ્મ થઈ ગયો છે। હાલમાં આજે તમે જોઈ શકો છો કે જવલ્લે ઝૂલતી કેરી દેખાય છે। અત્યારે તો આ સિઝનની અંદર સારી કેરીનો માલ હોય તો અત્યારે આંબાની ડાળીઓ નીચે નમી આવી જાય એટલો બધો માલ હોય, પણ તમે જોઈ શકો છો કે જવલ્લે ઝૂલતી કેરી દેખાય। એક આંબા પર 12 કિલો કેરી નીકળે એવી નથી એવી પોઝિશન છે। જે આંબા પર અમારે 2-3 ક્વિન્ટલ કેરી નીકળતી હતી તેની સામે આજે 2 કિલો માલ નીકળે એવી પરિસ્થિતિ છે। આ વર્ષે ડિસેમ્બર મહિનાની અંદર આંબાના ફ્લાવરિંગ જોતા ખેડૂતોની અંદર ખુશીનો માહોલ હતો કે આ વર્ષે કેરીનું ઉત્પાદન સારું રહેશે। પણ જાન્યુઆરી મહિનાની અંદર ધુમ્મસ અને અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીના પ્રદૂષણ અને મધ્યા નામની જીવાતના કારણ કેરીને વ્યાપક નુકસાન છે। અત્યારે બધો મોર ખરી ગયો છે, બળી ગયો કેરીમાં। આ નુકસાન તો બધા ખેડૂતોને કોઈને આંબાવાડી પર આધાર છે, જેટલી વાડી હોય એની પર આધાર છે, તો પણ કોઈ 2 લાખ 3 લાખ નું नुकसान है। गुजरात के वडोदरा में होली की रात सड़क हादसे को अंजाम देने वाले रक्षित चौरसिया के जबड़े का ऑपरेशन हुआ है। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला रक्षित चौरसिया बेकाबू रूप से गाड़ी चलाकर 8 लोगों को चपेट में लेने के बाद देश विदेश में चर्चा का केंद्र बन गया था।
बेकाबू रफ्तार से कार चलाकर बड़े सड़क हादसे को अंजाम देने वाले रक्षित चौरसिया की उस दिन मौके पर लोगों ने जमकर पिटाई भी की थी, जिसके चलते उसे काफी चोट पहुंची है। हिट एंड रन के आरोप रक्षित के जबड़े में चोट पहुंची है। रक्षित चौरसिया को एसएसजी अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में दाखिल किया गया है, जहां उसकी सर्जरी की गई है। इस दौरान रक्षित चौरसिया को अन्य मरीजों के साथ भी रखा गया है।